हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग चेन्नई के बारे में बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे उन लोगों की जो चेन्नई में शिफ्ट होते हैं फ्रॉम नॉर्थ। और मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ। तो एक चीज़ है जो हम लोग बात कर रहे थे वेदर की, और देन वी वर टॉकिंग अबाउट आप लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं चेन्नई में। तो मुझे लगता है कि इफ़ यू बिफ्रेंड चेन्नई, अगर आपको खुली स्पेसेस पसंद है, तो हम बात कर रहे थे कि आप बीचेस जा सकते हैं और टेंपल जा सकते हैं। तो मैं माइलापुर के टेंपल के बारे में बता रही थी कि मुझे पर्सनली वो टेंपल बहुत अच्छा लगा, और मुझे सेंट थॉमस माउंट पे चर्च है और वो हिल सा है, छोटा सा माउंट है, तो वो स्पेस बहुत अच्छी लगी। तो इस तरीके से चेन्नई के पास में महाब्स है, महाबलीपुरम है, और चेन्नई के बहुत सारे लोगों को महाबलीपुरम के बीचेस बहुत अच्छे लगते हैं। वहाँ के बीचेस और वहाँ पे ऑफ कोर्स स्कल्पचर्स हैं पुराने, सो इट इज़ ऑल्सो अ नाइस स्पेस, और वहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह मिल जाता है और यू कैन स्पेंड सम टाइम देयर। और मुझे लगता है कि जैसे हम शादी के बाद एक हनीमून पीरियड रखते हैं, मेरा पर्सनली ये मानना है कि चाहे आप एक नई जॉब करें, या आप एक नए रिलेशनशिप में जाएं, या आप एक नई स्पेस में जाएं, नई जगह जाएं, सिटी में जाएं, तो मुझे लगता है कि शुरू के जो टाइम होता है, शुरू के मंथ्स होते हैं, कुछ मंथ्स होते हैं, वो हमें हनीमून पीरियड की तरह रखने चाहिए। इन द सेंस कि इट डज़ंट मीन कि आप काम ना करें, बट इट ऑल्सो मीन्स कि there has to be a gradual change and not like directly jumping into things that will help making a sweet relationship. So you keep some time for doing what you like in that city, so that in a long term, even if the long term means 2 years or 3 years, but it is still 3 years of your life, so you can make it really great. अगर आप शुरू के कुछ months you can keep for doing the things that interest you. So other than beaches, what Chennai has to offer you is they have a library. So if you are fond of reading, there is an Anna Sanitary Library. Yeah, there is Anna everywhere in Chennai. Once you come to Chennai, अन्ना तो आपके मुंह पे चढ़ ही जाने वाला है। तो अन्ना सेंट्री लाइब्रेरी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैं दिल्ली में भी काफ़ी लाइब्रेरीज़ में गई हूँ, मगर यहाँ पे था कि यू कैन ईज़िली फ्रीली गो इन, सिट एंड रीड। दिल्ली में ब्रिटिश काउंसिल की एक लाइब्रेरी है, और एक्चुअली दिल्ली में क्या है, जगह बहुत दूर दूर है, क्योंकि दिल्ली थोड़ा बड़ा है। तो जो लोग हर कोई इतनी जल्दी जल्दी और फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करके नहीं जा सकता है। चेन्नई थोड़ा छोटा है, तो जो भी शहर थोड़े छोटे होते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका ट्रैवल टाइम बच जाता है। ऑफ कोर्स चेन्नई में भी ट्रैफिक जैम होता है, तो आपको प्लान करना पड़ेगा। पीक आवर्स में आप निकलेंगे तो आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा, लेकिन अगर आप यू यूज़ नॉन पीक आवर्स, तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा और आप अपनी पसंद की चीज़ें कर सकते हैं। सो दोज हु लाइक रीडिंग, दे कैन गो टू अन्ना सैनिटरी लाइब्रेरी। एंड चेन्नई बिकॉज एक साउथ इंडियन स्टेट है, यहाँ पे लोकल छोटी छोटी लाइब्रेरीज़ भी हैं, जो कि नॉर्थ में नहीं हैं। तो आप लेंडिंग लाइब्रेरी से बुक्स भी लेंड कर सकते हैं। दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपको नॉवेल्स पढ़ना, ये सब पढ़ना पसंद है, देन मुझे लगता है किताबें एक बहुत बढ़िया दोस्त होती हैं। जिन लोगों को किताबें पढ़ने का शौक़ है, वो हर जगह में खुश रह सकते हैं। एक किताब रविंद्रनाथ की गीतांजलि हाथ में लेकर, या आर के नारायण की किताब लेकर, या कोई भी किताब लेकर जो आपको पसंद है। और सो एंड अदर देन दैट, स्विमिंग। सो दिल्ली एक काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और अदर देन फ्यू स्विमिंग पूल्स, स्विमिंग इज़ लिटिल एक्सपेंसिव इन दिल्ली। जब मैं स्कूल से जस्ट पास आउट हुई थी, तो आई रिमेंबर कि बहुत सारे लोग जनरली स्विमिंग में पैसे नहीं खर्च करते थे, बिकॉज इट यूज़ टू बी
एक्सपेंसिव इन अ वे, बट और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसका थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा लंबा है या थोड़ा लॉन्ग टर्म टाइप है, आप इमीडिएटली यू कांट जंप इनटू इट। बट चेन्नई में बीचेस के साथ में स्विमिंग पूल्स हैं और YWCA का एक स्विमिंग पूल है, so which is not very expensive. So this much for now. I'll catch up with you guys later. Bye bye.